सड्डा OMG। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल टॉपर सड्डा OMG पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वास्तविक संख्याएँ यानी रियल नंबर्स। जी, आज मैं आप लोगों को रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा रियल नंबर्स के बारे में। ये जो है आपके क्लास का पहला चैप्टर होता है रियल नंबर्स। तो मैथ में आगे पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये जानना पड़ता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स क्या होती है। तो आइए बिना इसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो आप लोगों ने अभी तक जितनी भी संख्याएं सुन रही होगी, जैसे कि 2, 3/2, 5, 0.7, ये जितनी भी संख्याएं आप लोगों ने सुन रही होगी, ये सब जो है वास्तविक संख्याएँ हैं। जैसे √2, √10, √15, यानी जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं इस दुनिया में, जो जिनका अस्तित्व है, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं और जिनका अस्तित्व है, वे सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है। और हम लोग वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में बांट देते हैं। जैसे देखिए, ये जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स, हम लोग इसको दो पार्ट में बांट देते हैं रियल नंबर्स को। सबसे पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। ठीक है। फिर से आइए, मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों ने जितनी भी संख्याओं के बारे में सुन रखा होगा और जिनका अस्तित्व होता है, जैसे √2, √10, √5, 0.3, 0.6, पाई, ये सब जितनी भी संख्याएं होती है जिनके बारे में आप लोगों ने सुन रखा है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं को हम लोग बृहद रूप से दो पार्ट में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग इनको बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जनरली रूप में बच्चों जहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q यानी जो ऊपर और नीचे जो दोनों संख्याएं हैं वो पूर्णांक होनी चाहिए। ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए बच्चों? पूर्णांक। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ ये पूर्णांक होता क्या है। और नीचे वाली जो संख्या यानी हर, जिसे आप लोग हर बोलते हैं, वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? वैसी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और जो जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और हर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में ले लीजिए 3/5, 6/7, -1/2, 5। ये 5 भी परिमेय संख्या है। अब बोलिए 5 क्यों है? ये तो P/Q के रूप में नहीं है, तो इसको हम लोग 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है। जैसे 0.2, अब बोलिएगा ये 0.2 परिमेय संख्या ऐसे हो गया, इसको हम लोग 2/10 लिख सकते हैं। तो जिसको भी हम लोग P/Q फॉर्म में ले आएंगे वह सब ये सब क्या होगी बच्चों? परिमेय संख्याएँ होगी। जैसे 0.33, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 33/100, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। और वही अगर हम लोग लिख देते हैं 0.333333 ... इसका मैंने आप लोगों के पिछले वीडियो में बता रखा है कि इस तरह से हम लोग जो बार बार रिपीट होने वाली संख्याएं होती है उसको हम लोग P/Q के रूप में दर्शाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए बच्चों, क्योंकि ये बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस तरह के जो आवर्ती संख्या इन्हें हम आवर्ती संख्या बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये। तो ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है। ऐसे मैं इस वीडियो में भी इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं 1/3। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये वैसी संख्या जिसको हम लोग परिमेय यानी P/Q फॉर्म में ले आते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे 0.33 है,
0.33 इसको हम लोग 33/100 बोल दिए, 0.333 डॉट 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 1/3 बोल दिए, सबको हम लोग p/u में लिख रहे हैं। ये 3/5 तो पहली से है, 6/7 पहली से p/u है, ये -1/2 इसको भी हम लोग p/u में लिख दिए, ये हम लोग 5 था बटा में दे दिए तो भी p/u बन गया, 0.2 था इसको हम लोग 2/10 लिख दिए तो भी p/u बन गया। यानी वैसे सारी संख्याएं जिनको हम लोग p/u फॉर्म में लिख सकते हैं वे सब ये सब क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ऐसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। और अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती है बच्चों जिनको हम लोग p/u फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए √2, √5, √10, ठीक है, या 1.0222234444, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम लोग p/u फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1.01001000001 डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम लोग p/u फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √2, √5 ये सब जितनी भी संख्याएं उसको हम लोग p/u फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसको हम लोग p/u फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल, तो वैसी से इस एग्जाम्पल हो जाएगा वैसी संख्याएं जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे √2, √5, √10 है ना, √7, √13, ये सब जितने भी संख्याएं जिसको हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं सब अपरिमेय संख्याएं होती है। और इसके साथ अगर हम लोग उस संख्या भी जोड़ देते हैं वो भी अपरिमेय बन जाता है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, परिमेय हम लोग उसको बोलेंगे जिसको हम लोग p/u फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p और u पूर्णांक है और बट हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंडीशन है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय हम लोग उसको बोलेंगे जिसको हम लोग p/u फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में √7, √2, √5, √10, 1.0222334444 मतलब इरेगुलर तरह से लिखा हुआ है। उसी तरह से 1.01001000001 इसको भी हम लोग बटा में यानी p/u फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो बृहद पार्ट में बांट देते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिन्हें हम लोग p/u फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम लोग p/u फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। आइए अब इसके आगे मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में बताता हूं जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रकृत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम 3 महत्वपूर्ण संख्याओं जिन्हें हम प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स और पूर्णांक यानी इंटीजर्स बुलाते हैं। ये 3 संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना अत्यंत ही जरूरी है बच्चों। तो आइए समझते हैं तीनों होती क्या है। तो सबसे पहला प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम लोग गिनती की संख्या बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हम लोग इसको बोलेंगे गिनती की संख्या, यानी वैसी संख्या हम लोग जिसको गिनने में यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 तक चल जाएगा, तो ये अनंत तक चल जाएगा, इन्फिनिटिव तक चल जाएगा। ठीक है, गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर्स। पूर्ण संख्या हम लोग इसको बोलेंगे तो जब हम लोग गिनती की संख्या में 0 भी शामिल कर देंगे। जैसे गिनती की संख्या तो 1 2 3 4 5 तो हो ही गया, अगर इससे पहले हम लोग 0 लगा देते हैं यानी शून्य सहित गिनती की संख्या, यानी हम लोग गिनती की संख्या जो है नेचुरल नंबर जो है उसमें अगर हम लोग 0 भी ऐड कर देते हैं तो वही पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 तक जाएगा तो अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये अनंत का सिंबल होता है, इसको याद रखिएगा, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, हिंदी में अनंत बोलते हैं। तो गिनती की संख्या हम लोग बोलेंगे उसे प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी प्रकृत संख्या पूछेगा तो 1। ठीक है, पूर्ण संख्या तो सब जब हम लोग गिनती की संख्या में 0 भी ऐड कर देंगे तो वही बन जाएगा पूर्ण संख्या। और स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, लास्ट अंत कहाँ होगा तो अनंत पे।
ठीक है। और पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए तो 1। अब ये पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक में क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग निगेटिव नंबर्स, ठीक है, जैसे -3, -2, -1 और 0, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यहाँ तक जाएगा बच्चों, तो ये प्लस इन्फिनेटिव यानी धनात्मक अनंत की ओर जाएगा, प्लस इन्फिनेटिव। और ये -3 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो -4, उसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो -5 और कहाँ तक जाएगा बच्चों, तो ये माइनस इन्फिनेटिव तक जाएगा, इधर प्लस इन्फिनेटिव और इधर माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों निगेटिव संख्याएं, ठीक है, 0 और पॉजिटिव संख्याओं को अगर हम लोग एक जगह लिख देते हैं तो वही कहलाते हैं पूर्णांक। ऐसे इसको समझिएगा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, पूर्ण जोड़ अंक, यानी पूरा पूरा डिजिट होना चाहिए। जैसे -5, -4, -3 सब पूरी पूरी डिजिट्स हैं, दशमलव या बटा में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। पूर्ण संख्याएं तो 0 सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या हो गया, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, अंत कहाँ जो होगा, अनंत पे। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। पूर्णांक तो निगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। आइए अब इससे आगे हम लोग समझते हैं। आइए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। यानी जब हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं, परिमेय संख्या मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और हर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आगे हम लोग अब जानते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग परिमेय संख्याओं को जब हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो 2 तरह की घटनाएं होती है, ऐसा मैं आप लोग को पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जब हम लोग जैसे मान लीजिए हम 2 गो यहाँ पे परिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे हम लोग ये लिखते हैं 21/4 और एक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 25/7। जब हम लोग इसको दशमलव में बदलेंगे बच्चों, भागा देकर दशमलव में बदलिए, 4 × 20, 1 बचा, पॉइंट बैठाएंगे, 0 पड़ेगा यहाँ पे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 × 20, तो ये आ गया 5.25, 5.25। और जब हम लोग इसको भागा देंगे, भागा दीजिए इसको भी, 7 × 21, पॉइंट बैठाएंगे, 7 × 35, 7 × 49, फिर 7 × 7। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अभी अंत नहीं होगा, इस भागा पड़ते जाएगा आगे, यहाँ फिर वीडियो में दिखाई नहीं पड़ेगा आगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग 25 में 7 से भागा देंगे तो ये भागा लगते जाएगा, लगते जाएगा, लगते जाएगा, इस अभी अंत नहीं होगा। यानी इसको हम लोग 3.571 डॉट 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 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यानी इसका अंत नहीं हो रहा है, तो इसको अंत नहीं हो रहा है। और एक तरफ हम लोग क्या देखिए, ये भागा दिए तो 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट ये रुक जाता है। तो जो बच्चों जब हम लोग वैसी परिमेय संख्या जिसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं और दशमलव में बदलने के बाद 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक के बाद रुक जाए, उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और जब इस तरह के भाग मतलब इस तरह के परिमेय संख्याएं जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं तो भागा लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस तरह के हम लोग दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। और इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि जब हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। एक वैसा होता है जिसको हम लोग अगर दशमलव में बदलते हैं
तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट जाने के बाद वो रुक जाता है। तो जो रुक गया उसे हम लोग बोल देंगे शांत दशमलव प्रसार। और एक परिमेय संख्या वैसी होती है जिसे हम लोग दशमलव में बदलते हैं, तो वे भाग लगते जाते हैं, यानी दशमलव के बाद डिजिट्स आते जाते हैं और अंत नहीं होता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आइए अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ आगे कि हम लोग इस तरह से परिमेय संख्याओं को देखेंगे और पहचानेंगे कि वे शांत दशमलव प्रसार हैं या अशांत दशमलव प्रसार है। बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएगा, एगो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से पहचानिए ये शांत दशमलव प्रसार इसमें है और अशांत दशमलव प्रसार इसमें है। तो ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो के अगले भाग में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हम लोग इस तरह से शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को देखकर ही पहचान सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोग इस तरह से शांत और अशांत दशमलव प्रसार और सिर्फ परिमेय संख्याओं को हम लोग देख कर ही बता सकते हैं और वे शांत दशमलव प्रसार हैं या अशांत दशमलव प्रसार हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात आज बताना चाहूँगा, ये जीवन में कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठिए। ये मत सोच कर बैठ जाइए कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जी नहीं, भाग्य जो है बनाने से बनता है। ठीक है, अपना भाग्य आप लोग खुद बना सकते हैं। तो ज़िंदगी में अभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा। हो सके भाग्य आपके भरोसे बैठा हुआ हो, तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा, हमेशा परिश्रम करना है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। भाग्य भी एक मैटर रखता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। आप लोग अपना भाग्य जो है स्वयं बना सकते हैं, इसलिए ज़िंदगी में अपना परिश्रम जो है लगातार जारी रखिए। आइए तो हम लोग आप देखते हैं बच्चों कि हम लोग इस तरह से शांत या शांत दशमलव प्रसार को पहचान सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ कि 25/8 और एक हम लोग को दिया हुआ है मान लीजिए 50/6। हम लोग को पहचानना है इन दोनों में से कौन जो है शांत है दशमलव प्रसार है, कौन अशांत दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे 25 में 8 से, 8 दिए 24, पॉइंट बैठाएंगे, 1 0 पड़ेगा, 2 1 0 पड़ेगा, 8 दूनी 16, 8 5 40। तो ये आ गया 3.125। जो ये रुक गया इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे शांत। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, शांत यानी टर्मिनेटिंग। इंग्लिश लिख लीजिएगा इसका, टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर देखते हैं बच्चों 50/6 है, 50 को हम लोग भागा देते हैं 6 से, 6 48, पॉइंट बैठाएंगे, 6 18, फिर 6 18, फिर 6 18। इस तरह से 3 3 3 आते ही जा रहा है, 8.3 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 आते ही जा रहा है। तो ये रुक नहीं रहा है इसलिए हम लोग इसको अशांत बोल देंगे। तो अगर हमको अगर दिया जाए कि 25/8 शांत है या अशांत है, उसी तरह से 50/6 शांत है या अशांत है, ऐसा पहचानना है, तो क्या हम लोग इस तरह से बार बार भागा देकर पहचानेंगे? नहीं। ठीक है, अगर हम लोग को परीक्षा में दे दिया जाए पहचानने के लिए और ऐसा 10 वो मिल जाए तो इतना हम ऐसे भागा देते रहेंगे और पहचानते रहेंगे कि शांत है या अशांत। एक मेथड ये भी हो सकता है, हम लोग भागा देंगे, रुक गया तो शांत, नहीं रुका तो अशांत। लेकिन ये मेथड जो है परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में हम लोग के पास इतना समय होता नहीं है कि हम लोग बारी बारी से भाग देकर चेक करेंगे कि शांत है या अशांत। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस तरह से हम लोग बिना भाग दिए पहचान सकते हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी शांत या अशांत पहचानने के लिए हम लोगों को भागा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सिर्फ उसको देख कर बता सकते हैं कि वो शांत है या अशांत है। आइए इस तरह से हम लोग देख कर बताते हैं वो शांत है या अशांत। मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, 25/8 है और 50/6 है। देखिए तो शांत और अशांत पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो भी भिन्न यानी जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 25/8 दिया हुआ है और यहाँ पे 50/6 दिया हुआ है,
हम लोग करना क्या है बच्चों, यदि वो परिमेय संख्या ऊपर नीचे इसी से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेना। जैसे 25/8 इसी से नहीं डिवाइड हो रहा है, 50/6 लेकिन ये डिवाइड हो जा रहा है, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, तब ये हमारा 25/3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर वो परिमेय संख्या ऊपर नीचे इसी से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले उसे डिवाइड दे देना है, उसके बाद ही मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा। करना बस आप लोगों ये है कि जो भी संख्या हर में रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी उसको तोड़ देना है। तो 8 को हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह से यहाँ पर 3 है, 3 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, बस 3 ही लिखेंगे और तो कुछ लिखेंगे नहीं, है ना। तो जब परिमेय संख्या का जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में, परिमेय संख्या का जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, हर ए अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 या 5 या दोनों शामिल रहे तो उसे हम लोग बोल देंगे शांत, और अन्यथा हम लोग बोल देंगे अशांत। जैसे 8 को हम लोग तोड़ें तो केवल 2 नज़र आ रहा है तो ये शांत हो गया, उसी जैसे हम इसको तोड़े तो केवल 3 नज़र आ रहा है तो ये अशांत हो गया। यानी शांत इसको बोलेंगे जब हर को तोड़ेंगे और तोड़ने पर केवल या तो 2 मिलेगा या केवल 5 मिलेगा या 2 और 5 दोनों मिलेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे शांत। और यदि इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या मिल जाएगी 2 और 5 के अलावा तो उसको हम लोग बोल देंगे अशांत। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इस चीज़ को बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए कुछ परिमेय संख्याओं को लिखा हूँ, 6 गो हैं, देखिए। और हमें पहचानना ये है बच्चों, ये जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो हम लोग ये पहचानना है, और ये जो पहचानना है वो बिना भाग दिए हुए पहचानना है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा कि बिना भागा दिए पहचानिए ये निम्नलिखित संख्याएं शांत हैं या अशांत हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों को शांत या अशांत पहचानना है तो हम लोग को भागा देने की जरूरत नहीं है, बिना भागा दिए हुए हम लोग पहचान सकते हैं ऐसे। तो मैंने क्या बताया कि जो भी संख्या परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा सबसे पहले अगर ऊपर नीचे वो इसी से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद जो हर मिलेगा यानी जो डिनोमिनेटर मिलेगा उसका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर केवल 2 या 5 या दोनों मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग है। और अगर इसके अलावा एक दूसरी संख्या मिल जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि उसका दशमलव प्रसार अशांत है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए जैसे 225/30, सबसे पहले ये चेक करना कि ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना। 3 से डिवाइड कीजिए, 7 × 21, 5 × 15, 10 × 30, और डिवाइड कीजिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 15 × 5 = 75, 2 × 5 = 10, तो ये बच गया 15/2। इसके हर में तो केवल 2 ही बच गया, इसको तोड़ने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। 2 अब क्या तोड़ेंगे, 2 तो टूटा हुआ है ही, तो सिर्फ 2 बच जाए तो मैंने क्या बताया, ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, है ना। उसी तरह से इसको पहचानिए, पहले ऊपर नीचे इससे डिवाइड हो रहा है तो हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, 50, 400, 12 × 4 = 48, और डिवाइड करवाइए इसको, और डिवाइड कीजिए इसको, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, तो ये बच गया 25/6। अब 6 जो है इसको तोड़िए, तो 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 3 मिलेगा। तब 2 तो मिल रहा है मगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या मिल जा रही है, इसलिए ये अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। उस तरह से इसको पहचानिए, पहले ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो जो भी हर में लिखा हुआ है इसको तोड़िए। इसको 28 को हम लोग क्या तोड़ेंगे, तो ये 2 × 2 × 2 × 2 है ना, लगता है ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 पे पावर 7 है, या 2 को 7 और गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 2 पे पावर 7 है ये, ठीक है। यानी इसमें इसको तोड़ने पर केवल 7 को 2 मिल रहा है, तो केवल 2 मिल रहा है इसलिए शांत हो गया। तो इसको आइए इसको देखते हैं, 27/60, सबसे पहले ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कीजिए, 9 × 27, 20 × 60। अब जो बच गया उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 5। तो मैंने बताया जैसा आप लोगों को, अगर हर को तोड़ने पर, डिनोमिनेटर को तोड़ने पर केवल 2 या 5 या दोनों मिल जाए तो हम लोग उसको शांत बोलेंगे, तो ये शांत हो गया। इसको पहचानिए, 49/98, सबसे पहले डिवाइड होता है तो डिवाइड कीजिए, तो दम सीधे सीधे 2 बार में कट जा रहा है, 1/2 हो रहा है,
और हर को हम लोग तोड़ते हैं तो केवल 2 आ रहा है, इसलिए ये शांत हो गया। उसी तरह से 9/80 मैंने लिखा है, तो 9/80 है, इसको हम लोग तोड़ते हैं। 80 को पहले डिवाइड नहीं हो रहा है तो 80 को सीधे तोड़ दीजिए। 2 × 2 × 2 × 2 और गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 9 16, 16 85, केवल 2 और 5 नज़र आ रहा है, इसलिए ये शांत हो गया। चलिए और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 100 और बटा में 1800, ये हमको पहचानना है, ये शांत होगा, ये शांत होगा। सबसे पहले डिवाइड होता था, इसको डिवाइड कर लिए, 2 0 से 2 0 खत्म, बच गया 1/18। 18 को तोड़ दीजिए। 18 को हम लोग तोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 2 × 3 × 3, 2 के अलावे दूसरी संख्या नज़र आ गई, 3 नज़र आ गया, इसलिए अशांत हो गया। तो बस इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों कि अगर हर अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वह जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। और इसके अलावा अगर कोई भी तीसरी संख्या नज़र आ जाती है तो हम लोग बोलेंगे कि वो दशमलव प्रसार उसका अशांत है। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो आइए इसके आगे मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। और आज मैंने जो आप लोगों को बताया उसको हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा। हो सके भाग्य आपके भरोसे बैठा हुआ हो, तो भाग्य जो है बनाया जा सकता है परिश्रम के द्वारा। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।